हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप रोज को फिल्टर कर सकते हो यूजिंग वेयर कमांड। और वेयर कमांड के साथ हमने ऑपरेटर्स यूज करके देखे थे, ऑपरेंड यूज करके देखे थे, यानी कि हमने स्मॉलर देन, इक्वल टू, बिटवीन, इन सब का यूज करके देखा था वेयर कमांड के अंदर। तो इस वीडियो में हम यूज करेंगे कि कैसे आप फिल्टर कर सकते हो अपनी रोज को वेयर कमांड को यूज करके। बट वेयर के साथ आपको यूज करना है लाइक। अब लाइक क्या है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे लाइक के साथ दो चीज़ें यूज़ होगी। एक तो लाइक के साथ यूज़ होगा परसेंटेज और लाइक के साथ यूज़ होगा एम्परसेंड। इनको हम माई के अंदर वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं। तो समझते हैं माई के अंदर लाइक हम क्यों यूज़ करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे अभी एक टेबल दिख रही होगी जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है। एक है आइटम नंबर, एक है आइटम नेम और एक है आइटम प्राइस। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइक को, यानी कि हम लाइक को कैसे यूज़ कर सकते हैं वेयर के साथ। लाइक को कैसे यूज़ कर सकते हैं वेयर के साथ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। लाइक के साथ हम दो तरीके के ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिनको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड्स। और वो वाइल्ड कार्ड्स क्या है? एक वाइल्ड कार्ड है परसेंटेज और एक वाइल्ड कार्ड है अंडरस्कोर। अब इनका काम हम कैसे यूज़ करेंगे इसको समझते हैं। मान लो सबसे पहले आपकी ये ज़रूरत है, कंडीशन है कि आपको वो आइटम नेम चाहिए। आपको वो आइटम नेम चाहिए जो कि ए से स्टार्ट होते हो, ए से स्टार्ट होते हो। और उसके बाद चाहे एक भी कैरेक्टर ना हो, चाहे एक कैरेक्टर हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितने भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरी स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। तो मैं कैसे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्यूटोरियल ऑन वेयर, ट्यूटोरियल ऑन वेयर। उसके बाद मैं लिखूंगा वेयर। वेयर के बाद लिखूंगा जो मेरे को कॉलम चाहिए, यानी आइटम नेम, जिसमें मेरे को फिल्टर लगाना है। वेयर आइटम नेम लाइक। क्या? वेयर आइटम नेम लाइक। आइटम नेम कैसा होना चाहिए? लाइक। और उसके बाद मेरा यूज होगा ये, या तो ये यूज होगा या ये। मैंने लिखा ए, यानी ए पहला कैरेक्टर ए हो। उसके बाद मुझे नॉलेज नहीं। इसका मतलब क्या है? उसके बाद मुझे नॉलेज नहीं या फिर उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस पहला कैरेक्टर ए हो। परसेंटेज का मतलब है कि आगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे अगर 0 कैरेक्टर हो, 1 कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, 10 हो, ना हो, यानी अगर ए अकेला है, ए से स्टार्ट है तो भी चलेगा, ए के साथ कुछ और है तो भी चलेगा, ए के साथ कुछ और है तो भी चलेगा, ए के साथ कुछ और है तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में ए होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। ये रिक्वायरमेंट मैं कैसे पूरी करूंगा? ये रिक्वायरमेंट मैं पूरी करूंगा, पहले लिखूंगा ए लाइक का, उसके बाद लिखूंगा परसेंट। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट, चलो एक बार मैं इसको हमको ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है। अब मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, वेयर आइटम नेम इक्वल आइटम नेम लाइक। लाइक के बाद लगाएंगे सिंगल कोट और सिंगल कोट में लिखेंगे ए और फिर हमने लिखा परसेंट और हमारा एंटर। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 नाम आ गए हैं जो ए से स्टार्ट है, आलमंड और आलमंड सीड्स। अब यहीं पे अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये हो जाएगी, हमारे पास स्टार्टिंग में चाहे कितने भी कैरेक्टर हो, चाहे ना हो, एंडिंग एस से होनी चाहिए, एंडिंग एस से होनी चाहिए। तो हम वो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आइटम नेम वेयर आइटम नेम लाइक सिंगल कोट, और इस सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे अंदर परसेंटेज, मतलब क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे नॉलेज नहीं। एंडिंग एस से हो, एंडिंग एस से हो। अब इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एंडिंग एस से है, अगर आगे कोई कैरेक्टर नहीं है तो भी चलेगा। एंडिंग एस से आगे एक और कैरेक्टर है तो भी चलेगा। एंडिंग एस से आगे 2 कैरेक्टर है तो भी चलेगा। एंडिंग एस से आगे 4 कैरेक्टर है तो भी चलेगा। एंडिंग एस से आगे 5 कैरेक्टर है तो भी चलेगा। कितने भी कैरेक्टर हो मुझे नहीं मालूम, और ना भी हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा, बस एंडिंग एस से होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब है मुझे उससे पहले की नॉलेज नहीं, लास्ट में ऐसा होना चाहिए। तो इसको भी एक बार करके देखते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हमने लिखा आइटम नेम, स्टार्टिंग में लिखा परसेंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये लाइक के बाद लिखा परसेंट, और परसेंटेज के बाद मैंने लिखा अब यहाँ पे एस। क्या लिखा? एस, और हमारा एंटर। देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने सारे रिकॉर्ड आ गए, सबके आगे एंड में
सबके आगे एंड में क्या है, एस है। आप ये देख पाएंगे, ये देखिए एस 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 एस। अब किसी के अंदर 10 कैरेक्टर है, किसी में 15 है, किसी में 7-8 है, किसी में 12 है, किसी में 7 है, किसी में 7 है, किसी में 7 है, किसी में 5 है। तो पहले कैरेक्टर कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, एंडिंग मेरी एस से है। ये मैंने कैसे करा, मैंने ऐसे करा, लाइक के बाद मैंने एंड में लगाया एस और स्टार्टिंग बोला, मुझे पता नहीं या फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो परसेंटेज क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि मुझे नॉलेज नहीं है या फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या है, बस हम स्टार्टिंग में, एंड में या फिर बीच में कुछ दे सकते हैं। अगर देखो मान मैं ये देना चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन है कि बीच में बी हो, क्या हो, बी, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंडिंग किसी से भी होती हो, पर बी होना ही चाहिए, पर बी होना ही चाहिए। मेरे को नहीं पता स्टार्टिंग में क्या है, अगर स्टार्टिंग में कुछ हो तो भी ठीक, कुछ ना हो तो भी ठीक, एंडिंग में कुछ हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, बट बी जरूर होना चाहिए, बी के बिना काम नहीं बनना। तो एक बार ये चीज करके देखते हैं। तो हमने लिखा ये परसेंटेज बी परसेंटेज और हमारा एंटर। तो देखिए हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ गए हैं, बासमती राइस, ब्लैक पेपर। देखिए यहाँ पे बी से स्टार्ट है, बी बीच में नहीं है, बी से स्टार्ट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लगाया था यहाँ परसेंटेज। क्या लगाया था स्टार्टिंग में, परसेंटेज। तो ये परसेंटेज कह रहा है कि देखो बी तो होना चाहिए, अगर उससे पहले कुछ ना भी हो तो भी चलेगा। तो देखो बी से पहले कुछ नहीं है तो भी चल गया, बी के बाद अगर कुछ ना भी हो तो भी चलेगा, बी से आगे पीछे दोनों तरफ कुछ हो तो भी चलेगा, जो कि यहाँ बी बीच में आ गया। ठीक है, तो ये है परसेंटेज का काम। अब हम समझते हैं वाइल्ड कार्ड के अंदर अंडरस्कोर का काम है। अब मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा जो आइटम प्राइस है वो डी से स्टार्ट हो। क्या हो, मेरा जो आइटम प्राइस है वो स्टार्ट हो डी से, और उसके अंदर इन टोटल 5 कैरेक्टर हो, यानी डी, और उसके बाद 1 2 3 4, यानी टोटल कैरेक्टर 5 है। स्टार्टिंग डी से है, देखो टोटल कैरेक्टर 5, स्टार्टिंग है डी से। तो ये चीज कैसे करेंगे, अब 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे डाउन नहीं आ सकता क्योंकि 3 कैरेक्टर हो गए। स्टार्ट तो डी से है पर डाउन नहीं आ सकता। यहाँ पे डेट नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि डी से स्टार्ट तो पर 4 कैरेक्टर है टोटल। यहाँ पे डेट्स आ सकता है, क्यों, क्योंकि डी से स्टार्ट है और आगे 4 कैरेक्टर है, यानी टोटल 5 कैरेक्टर है। तो इसका यूज करने के लिए हम यूज करेंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैसे यूज करना है समझते हैं। हमने लिखा वेयर आइटम नेम लाइक, कैसा होना चाहिए, आइटम नेम लाइक डी से स्टार्ट हो, उसके बाद 4 कैरेक्टर है और 4 फिक्स्ड है, तो 4 अंडरस्कोर लगाएंगे हम, 1 अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर, 3 अंडरस्कोर, 4 अंडरस्कोर, और इसको कर देंगे बंद। इसका मतलब स्टार्टिंग डी से हो, उसके बाद एग्जैक्टली 4 लेटर आएंगे, एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा, और वो 4 कुछ भी हो सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली अभी करके चेक करते हैं। तो हमने करा आइटम नेम डी से स्टार्ट हो, उसके बाद 1 2 3 4, एंटर मारा। देखो हमें यहाँ पे एक मिल चुका है डेट्स, क्योंकि वो डी से स्टार्ट है और आगे 4 कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे डी से स्टार्ट करके इसको 3 अंडरस्कोर दूं, यानी टोटल 4 कैरेक्टर होने चाहिए, तो देखो हमें ऐसा एक भी कोई भी रिजल्ट सेट नहीं मिला है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो है एंडिंग हो एस से और इन टोटल 7 कैरेक्टर हो, एंडिंग हो एस से और इन टोटल 7 कैरेक्टर हो, तो देखो एंडिंग करनी है एस से एंडिंग कर दी, उससे पहले 7 कैरेक्टर हो तो 6, उससे पहले 7 हो या टोटल 7 हो, मैं टोटल 7 हो, तो उससे हमें पहले 6 अंडरस्कोर लगाने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कैरेक्टर पहले आएंगे और लास्ट में एस आना चाहिए। ये देखिए ऐसे 4 है, लास्ट में एस है और उससे पहले 6 कैरेक्टर और है, टोटल 7 है। तो ये वाइल्ड कार्ड के अंदर अंडरस्कोर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप लाइक को यूज कर सकते हो वेयर के साथ, ताकि आप रोज को फिल्टर कर सको। किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि कोई कैरेक्टर उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं, उस कैरेक्टर की आप पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हमने परसेंटेज का यूज करना सीखा, इसके अंदर हमने अंडरस्कोर का यूज करना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप ऑर्डर बाय को यूज करके अपने डेटा के, अपने कॉलम्स के डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।